बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोकुल। गोकुल के पास न जमीन थी न पशु, बस एक छोटी सी झोपड़ी और उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ। दोनों दिन भर मेहनत करते, लेकिन पेट भरने लायक अन्न भी मुश्किल से जुट पाता। गांव के लोग अमीर थे, पर कोई किसी की मदद करने वाला नहीं था। सब अपनी दुनिया में खोए रहते। एक दिन गोकुल खेतों के पास के जंगल में लकड़ियां काटने गया। सूरज ढलने को था। अचानक उसकी नजर एक अजीब जगह पर पड़ी। वहां मिट्टी से कुछ लाल लाल रोशनी झलक रही थी। वह डरते डरते आगे बढ़ा। देखा, वहां जमीन से उग रहा था एक छोटा अनार का पौधा, लेकिन उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थीं और अनार के फल ऐसे दमक रहे थे जैसे उन पर किसी ने लाल हीरे जड़ दिए हों। गोकुल ने सोचा, ये क्या चमत्कार है। इतने सालों में मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। वह झुककर उस पेड़ को देखने लगा। तभी हवा में एक मीठी आवाज गूंजी, ए गोकुल, मैं हूं जादुई अनार का पेड़। मुझे कोई साधारण इंसान नहीं देख सकता। तुमने मुझे अपनी सच्चाई और मेहनत से जगाया है। अगर तुम मुझे संभालोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगा। लेकिन याद रखना, मेरे फलों का उपयोग केवल भलाई के लिए करना, लोभ के लिए नहीं। गोकुल चौंक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई पेड़, मैं गरीब जरूर हूं पर लालची नहीं। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। पेड़ मुस्कुराया। उसकी शाखाएं झूम उठीं। उस रात से गोकुल रोज शाम को जाकर उस पेड़ को पानी देता, उसकी जड़ के पास दीपक जलाता। कुछ ही दिनों में पेड़ बढ़ने लगा। उसकी शाखाओं पर लाल लाल चमकते अनार लटकने लगे और हर फल से हल्की सी रोशनी निकलती थी। एक रात पेड़ ने कहा, गोकुल, अब समय आ गया है। मेरे फलों में जादू है। हर फल एक अलग वरदान देता है। एक फल से सोना बनता है, एक फल से रोग मिटता है और एक फल से दिल में प्यार और सच्चाई जागती है। गोकुल ने सिर झुकाया। अगले दिन जब गांव के लोग देखे कि गोकुल का घर रोशनी से भरा है, उसके पास अनाज और कपड़े हैं, तो सब हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, गोकुल, ये सब कैसे हुआ? गोकुल मुस्कुराया, भगवान की कृपा से। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन गांव का लालची जमींदार भैरव सिंह यह सब देखकर जलने लगा। उसने अपने नौकरों से कहा, पता करो, इस गरीब के पास अचानक धन कैसे आ गया। रात में जब गोकुल सो रहा था, भैरव के नौकर उसके पीछे पीछे जंगल गए। उन्होंने देखा, गोकुल उस पेड़ की सेवा कर रहा है। नौकर भागकर जमींदार को खबर दे आए। अगली रात भैरव सिंह खुद वहां पहुंचा। जैसे ही वह पेड़ के पास गया, पेड़ की पत्तियां कांपने लगीं और आवाज आई, लोभ से भरा व्यक्ति मेरे पास मत आ। मैं भलाई वालों को वरदान देता हूं, बुराई वालों को नहीं। लेकिन भैरव सिंह कहाँ मानने वाला था। उसने पेड़ की एक डाली काटनी चाही। तभी पेड़ से एक तेज चमक निकली और वह वहीं गिर पड़ा। सुबह जब गोकुल पहुंचा तो उसने देखा, पेड़ के नीचे बेहोश भैरव पड़ा था। पेड़ ने कहा, गोकुल, यह व्यक्ति अपनी लालच का दंड पा चुका है, लेकिन अगर तुम चाहो तो गोकुल ने बिना सोचे कहा, पेड़ देवता, यह चाहे कैसा भी हो, इंसान है, इसे जीवन दो। पेड़ मुस्कुराया। एक लाल फल नीचे गिरा। गोकुल ने वह भैरव सिंह के मुंह में रख दिया। कुछ ही क्षण में वह उठ बैठा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने गोकुल के चरणों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उस दिन के बाद भैरव सिंह बदल गया। उसने अपने सारे मजदूरों को आजाद किया, गांव के लिए कुआं खुदवाया और गरीबों में अन्न बांटा। गांव में पहली बार एकता और प्रेम का माहौल बना। जादुई अनार का पेड़ अब पूरे गांव का रक्षक बन गया था। उसकी रोशनी दूर से दिखाई देती थी। लोग मानने लगे कि जब तक वह पेड़ है, गांव पर कोई संकट नहीं आएगा। समय बीतता गया। गोकुल बूढ़ा हो गया। एक दिन पेड़ ने कहा, गोकुल, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण ये पेड़ तुम्हारे गांव में हमेशा रहेगा। जब भी कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करेगा, ये पेड़ उसके सामने फिर से खड़ा हो जाएगा। गोकुल मुस्कुराया। उसने पेड़ की जड़ छुई और शांत मन से आंखें बंद कर ली। उसी क्षण आकाश से हल्की रोशनी उठ मिट्टी में समा गया। पेड़ की शाखाओं से फूलों की वर्षा हुई। वर्षों बाद गांव में जब भी कोई बच्चा किसी की सच्ची मदद करता, जादुई अनार का पेड़ वहीं उगाता, छोटा, चमकता हुआ, याद दिलाने के लिए कि जादू अच्छाई में है, लालच में नहीं। सच्ची मेहनत,
दया और ईमानदारी से ही जीवन में असली जादू आता है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, उसी के पास प्रकृति का आशीर्वाद रहता है।